हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल में ही आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि तमिलनाडु, केरला और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मीडिया में ऐसा बोल रहे थे कि जो असेंबली का जो बिल पास किया हुआ उसे गवर्नर साइन नहीं कर रहे। कुछ बिल ऐसा भी देखा गया है कि जो बिल 2 साल पहले पास किया गया था, 3 साल पहले पास किया गया था, ऐसा केरला में पाया गया है, उसे गवर्नर साइन नहीं किए अब तक। तो तमिलनाडु इसी के पॉइंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल की थी, एक पीएल फॉर्म की थी। तो उसका जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि अगर कोई बिल स्टेट पास करती है तो गवर्नर को उसे एक प्रैक्टिकल टाइम के अंदर साइन करना होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं जो गवर्नर स्टेट असेंबली के पास किए बिल को पास करे या लंबा समय ले या खुद को सीएम के अथॉरिटी से ऊपर रखे। क्योंकि जो आर्टिकल 200 है उसमें है कि कोई भी बिल स्टेट असेंबली पास करती है तो उसे गवर्नर के साइन करने के बाद ही वो कानून बनता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है गवर्नर साइन करेंगे, बट गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 वो मंत्रिपरिषद के सलाह के बेस पे काम करते हैं। गवर्नर का अपना कोई अथॉरिटी नहीं है कि लोगों ने सीएम को चुना है, लोगों ने मंत्री को चुना है, लोगों ने एमएलए को चुना है, नहीं कि गवर्नर को। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो बिल पास की जाती है असेंबली के द्वारा उसे गवर्नर के द्वारा साइन करना ही पड़ेगा कुछ प्रैक्टिकल टाइम के अंदर। और दूसरी बात, अगर कोई बिल स्टेट असेंबली फिर से पास करके गवर्नर के पास रखती है तो उसे साइन करना ही होगा। जैसे सेंट्रल में होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट बिल पास करती है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट उस बिल को फिर से पार्लियामेंट में भेज सकते हैं कि बट अगर फिर से पार्लियामेंट उस बिल को प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेजती है तो प्रेसिडेंट उस केस में साइन करना ही होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो कि लंबे समय तक रख सके, क्योंकि ओवरऑल जो अथॉरिटी है जिसे लोगों ने चुना है उसे वो सीएम है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और 163 में ऐसा बोला गया है कि जो गवर्नर है वो मंत्रिपरिषद के सलाह के बेस पे ही काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज बहुत ही ऐतिहासिक है और आने वाले समय में पाए जाते हैं जहाँ पे अपोजिशन बेस्ड पार्टी किसी स्टेट में रूल करती है तो उस केस में हमेशा गवर्नर और सीएम के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, कुछ बोन ऑफ कंटेंशन होते हैं। तो इस जजमेंट के बाद ऐसे केसेस कम होने के काफ़ी आसार हैं, बट अभी भी कुछ ऐसा आते हैं कि प्रेसिडेंट इस बिल को साइन करेंगे ऐसा। तो ये अभी भी कुछ ग्रे एरिया है, बट आज जजमेंट आने वाले समय में स्टेट के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसे काफ़ी कंसोलिडेट करेंगे। थैंक यू।